सारी फिल्में हैं। शाहरुख जी का पठान है, शाहरुख खान साहब का, भाई का टाइगर 3 है, फिर एक भाईजान है। अब यही सब फिल्में आने वाली हैं। लग रहा है, ऐसा सुनने में आया है, आप लोग भी सुने होंगे कि इस साल शायद दबंग 4 की भी शूटिंग चालू हो सकती है। जब मैं गया था शूटिंग कर पहला दिन दबंग पिक्चर के लिए, मैंने आज तक उससे पहले कभी भी सलमान भाई का नहीं देखा था। फेस टू फेस नहीं हुए थे उनसे। सामने से नजर आए सलमान खान, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं उनको देखा और सारा डायलॉग भूल गया। आप लोग देखे होंगे उसमें कि पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, ये वहाँ पे लाइन थी। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना वीडियो। मेरे साथ हैं फिल्म अभिनेता राम सुजान जी, जिन्हें आप चौबे जी के नाम से भी जानते हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं और आप इन्हें स्पेशल दबंग फिल्म यानी कि सलमान खान जी के साथ के बाद काफ़ी बेहतर जानते हैं। चौबे जी मेरे साथ हैं, आज इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सर, स्वागत है। नमस्कार सर, आजकल किस तरह की फिल्मों में काम कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है? अभी मेरी पिछले साल मतलब कि एक हिंदी पिक्चर कंप्लीट हुई गुमराह, और उसके बाद एक वेब सीरीज कंप्लीट हुई रणनीति, और इधर मैं थोड़ा सब लैंग्वेज की पिक्चरें कर रहा हूँ। सर, आजकल भोजपुरी फिल्में कर रहे हैं। सलमान खान जी के साथ आप दबंग फिल्म में एज ए चौबे जी नजर आए थे, काफ़ी मशहूर भी हुए, लेकिन वहाँ के बाद भोजपुरी में कितना अंतर पा रहे हैं? हाँ, देखिए, काम जो सब जगह मतलब कि देखिएगा, सब मैंने क्या कहें उसको, एक ही समान करना पड़ता है। अब मेरे लिए जहाँ तक अपना पर्सनल जवाब ये है कि हम प्रोड्यूसर छोटा हो या बड़ा उससे मतलब नहीं होता। प्रोड्यूसर होता है जो फिल्म बनाता है, चाहे उसका कोई 1 रुपया का प्रोड्यूसर हो और चाहे कोई 100 करोड़ का प्रोड्यूसर हो, काम हम लोग को उसी तरह से करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रोड्यूसर को छोटा बड़ा नहीं मानता। जहाँ मुझे काम मिलता है, अच्छा मिलता है, हम कोशिश करते हैं अपने साइड से अपने दर्शकों के लिए बढ़िया से बढ़िया काम करके दे सकें। सर, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि चौबे जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार पटना के रहने वाले हैं। अगर इधर साइड के होंगे तो जानते होंगे, इंडिया में माने भारत में करीब 5-6 शरीफ हैं, जैसे कि अजमेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, ऐसे हैं। उसमें से एक मनेर शरीफ है, आपको पटना में ही, दानापुर के बाद बिहटा के पास। मनेर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा एक्चुअल मनेर के ही पास है गांव हल्दी छपरा, वहीं की मेरी मतलब मूल रूप से बिहारी है? जी, बिहारी हैं। सर, सलमान खान जी के साथ आपने काम किया, ये बहुत बड़ी बात है एक अभिनेता के तौर पे। सलमान खान जी से पहली बार जब मिलना हुआ तो किस तरह का अनुभव रहा? थोड़ा हेसिटेट लगा कि थोड़ा सा अजीब लगा कि सलमान खान जी हैं? देखिए, अगर उस पहलू पर चर्चा कर रहे हैं तो जब मैं गया था शूटिंग कर पहला दिन दबंग पिक्चर के लिए, तो सीन जब शुरू हुआ था तो मुझे करीब 1.5-2 पेज का डायलॉग था, और मुझे दिया गया था याद करने के लिए। तो मैं काफ़ी याद किया था अच्छी तरह से, और करीब 3:30-4 बजे शॉट चालू हुआ। तो मैंने आज तक उससे पहले कभी भी सलमान भाई का नहीं देखा था। फेस टू फेस नहीं हुए थे उनसे। जब हॉस्पिटल का सीन चल रहा था, हम बेड पे ही लेटे हुए थे, तो सामने से नजर आए सलमान खान। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं उनको देखा और सारा डायलॉग भूल गया। भूल क्या गया, आप समझिए कि मैं पूरे नर्वस था और पसीने पसीने हो गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं, सिर्फ उनका चेहरा दिखता था। उनकी फिल्में मेरे आंखों के सामने नाच रही थी, मैं सिर्फ उन्हीं को देख रहा हूँ। और जब सामने आया तो याद आया कि जा, हम तो सब डायलॉग ही भूल गए, अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, कैसे करेंगे। इतना नर्वस था, अंदर अंदर बहुत डरे हुए, सहमे हुए। देखिए, बड़े कलाकार के साथ काम करिएगा ना तो उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत रहता है। सलमान भाई में मैंने देखा कि उनका एक्सपीरियंस बहुत था, और वो पता नहीं उनमें क्या एक एट्रैक्टिव कहिए, या उनको सामने से देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये आदमी आधा दुख हर लिया।
तो जब आए मेरे पास तो उन्होंने मुझे समझ गए थे कि ये काफ़ी नर्वस है। तो उन्होंने पूछा कि आप पहले, मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने जवाब दिया। फिर पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो हम बोले कि सर हम बिहार के। तो बिहार में कहाँ? पटना। पटना में कहाँ? अब पता नहीं वो पटना में कहाँ वो जानते हैं नहीं, लेकिन उन्होंने ये सब, आपके पिताजी क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, ये सब मतलब कि भिन्न भिन्न तरह के ऐसा क्वेश्चन किए कि जो मेरे दिमाग में जो नर्वसनेस थी वो लग रहा था ना कि धीरे धीरे वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, और खींच के पूरा भूत उतार दिया नर्वसनेस का। हम बिल्कुल अपने साइड से फ्री हो गए और डायलॉग जो था वो आप पता नहीं अपने आप रिकॉल हो गया। तो आपने सुना कि कैसे हैं सलमान खान, तो कुछ यूं है सलमान खान और उनका व्यक्तित्व। सर काफ़ी चीज़ें आपको याद होंगी, सलमान खान जी के साथ बहुत सारे सीन के बहुत सारे पहलू याद होंगे। एक दो लाइन पब्लिक के लिए सर हो जाए। एक छोटी सी घटना बता देते हैं। हम दबंग 2 की शूटिंग कर रहे थे, तो लंच ब्रेक हुआ तो हम रोज़ खाना खा लिया करते थे। पता नहीं भाई मुझे क्या मुझ में देखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बड़े भाई की तरह मानता हूँ। वो भी मुझे कितना मानते तो नहीं जानते, लेकिन मुझे जानते हैं, मानते भी हैं। तो खाना खा के जब मैं निकला तो मुझे बुलाए, बोले कि चौबे जी आइए 1 मिनट। हम गए, बोल जी सर। तो बोले कि मेरा खाना थोड़ा लेट आता है, बस इतना कह के वो चले गए। जब मैं वहाँ उनके पास से बाहर गया तो लगे ना कि मैंने खाना वोमिट हो जाएगा मेरे से, कि ये आदमी अभी तक सुबह से नहीं खाया है, हम खा लिए। और उस आदमी ने बोला कि से मेरा खाना लेट आता है। देखिए कितनी बहुत छोटी बात है, समझने की बात, समझने की बात है। मुझे लगा ना कि मैं क्यों खाना खाया। अब लगे कि मुझे बेचैनी, मुझे जो मेरे साथ 2-4 एक्टर जो आप देखे होंगे फिल्म में सब थे, कि देखो ना यार भाई ऐसे बोल दिए। हमको तो लग रहा है कि मतलब कि गिल्टी इतनी महसूस हो रही है कि मैं उसका, मेरे पास शब्द नहीं है। अब नेक्स्ट डे हम लोग का कॉल टाइम आया तो हम गए, सुबह में नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद वही 2 बजे के आसपास ब्रेक हुआ खाने के लिए। तो हम खाना, सब लोगों ने जिद किया खाना खाइए। हम कि आज खाना नहीं खाएंगे, कहीं आज पूछ दिए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वैसा ही हुआ जब हम खाना नहीं खाया। पता नहीं वो कहाँ से देखते रहते हैं, किधर रहते हैं, हमको आज तक समझ नहीं आया कि वो देखते कहाँ से हैं। कहीं रहेंगे, कहीं का नज़र कहीं आज तक मुझे समझ नहीं आया। जैसे उनका खाना है तो बोला कि चौबे जी को बुलाओ, खाना नहीं खाया है। बताइए कितना केयर करता है वो आदमी। उतना बड़ा हस्ती, उतना बड़ा आदमी, एक छोटे से आदमी को, छोटे कलाकार को कितनी जगह देखता है वो आदमी। तो सोचिए कैसा आदमी होंगे वो। तो कुछ यूं है सलमान खान, आपने सुना कि अपने सह कलाकारों को कितना प्यार करते हैं। भोजपुरी में भी चौबे जी काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, सभी लोग प्यार भी कर रहे हैं। सर 1-2 डायलॉग हो जाए पब्लिक के लिए। दबंग 2 में आपने देखा होगा कि शादी का सीक्वेंस है, वहाँ पे सलमान भाई आते हैं और दीपक डोगरियाल एक्टर, उनसे फाइट होती है। तो उसी के बीच मेरा एक लाइन था, आप लोग देखे होंगे उसमें, कि पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है। ये वहाँ पे लाइन थी, आपने देखा होगा। सर अभी विक्रांत सिंह जी के साथ फिल्म कर रहे हैं, इस फिल्म में किस तरह का कैरेक्टर है? मैं इसमें कॉमेडी और निगेटिव में हूँ। सर एक कलाकार अपने आप में एक दर्शक भी होता है, एक श्रोता भी होता है, एक आम व्यक्ति भी होता है। जी। भोजपुरी में जिस तरह से अभी गायक हैं, जिस तरह की गायकी चल रही है, जी। आपके पसंदीदा कलाकारों में कोई ऐसा गायक जिसकी गायकी आपको खूब पसंद आती हो? देखिए अभी तो ये नहीं कह सकते, लेकिन मुझे अभी भोजपुरी में काम करना शुरू किया हूँ और मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। मेरी माँ हिंदी नहीं जानती थी, वो भोजपुरी ही जानती थी। तो एक बार मैंने आपके जो क्वेश्चन उसके जवाब से पहले 2 लाइन में बोल दूं। तो गांव गए थे तो मेरी माँ जब थी तो बोली कि से बबुआ भोजपुरी में ना काम करेला। तो मैंने कहा नहीं, ये बोल के मर गए। काफ़ी भावुक हो रहे हैं चौबे जी। माता जी की जब चर्चा हुई, शायद माता जी इस दुनिया में नहीं है। हम सबको भी दुख है इस बात का, उनको बार बार नमन है, श्रद्धांजलि है और माँ को चरण स्पर्श। आज माँ होती तो वो ज़रूर देखती कि चौबे जी भोजपुरी में काम कर रहे हैं। भोजपुरी में काम करना भी चौबे जी के तरफ से माँ को श्रद्धांजलि है।
चौबे जी, आपके माँ के नहीं होने की दुख को हम लोग महसूस कर सकते हैं। माँ को बार बार नमन है, प्रणाम है। जी, आज उन्हीं का देन है, उन्हीं की बात है, उन्हीं की कही हुई बात है जो आज मैं भोजपुरी कर रहा हूँ। अब मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई ये नहीं है कि हिंदी से मैं भोजपुरी क्यों कर रहा हूँ। मुझे बस माँ के प्रति लगाव था और उन्हीं की जो कही है उन्हीं की। चौबे जी कहीं ना कहीं भोजपुरी में काम करके माँ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी, ऐसा ही मानिए, जो कि जहाँ भी रहें तो देखें कि उनका बेटा भोजपुरी में काम कर रहा है। चौबे जी भोजपुरी के बेटा हैं। भोजपुरी की माँ इन्हें अपना बेटा बना के भोजपुरी के लिए काम करने के लोगों के बीच भेजी हैं और चौबे जी चारों तरफ अपना जलवा बिखेर रहे हैं। सर, भोजपुरी में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जी जी, इन फिल्मों में जिस तरह के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, क्या ये कैरेक्टर्स चैलेंजिंग हो रहे हैं या आसानी से कर पा रहे हैं? मैं देखिए, अब जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं हर कैरेक्टर को चैलेंज लेकर ऊपर ले रहा हूँ। इस फिल्म में भोजपुरी के अमिताभ कहे जाने वाले कुणाल सिंह जी हैं, जो कि हम सबके आदरणीय हैं। जी जी, उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? कुणाल भैया मेरे गांव के ही हैं, मनेर के ही हैं, तो उनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है। और जब मैं बचपन में हाफ पैंट पहनता था तो उनकी फिल्म मैंने देखा था, धरती मैया गंगा किनारे मोरगांव। उस समय उतना परिचय नहीं था, लेकिन उस समय हम नाटक करते थे। तो कुणाल भैया मेरे गांव के हैं। अभी हमारी ये मेरी दूसरी पिक्चर जब भी बातचीत थी, बहुत हम्बल हैं, अच्छे नेचर के हैं, बहुत बढ़िया से भोजपुरी में पूछे आओ गाँव के का हाल चाल बा, तो उनसे भी यही सब बातें होती है। बहुत अच्छे हैं। और अभिनेताओं में हर अभिनेता का अपना कोई ना कोई आदर्श होता है। किस अभिनेता को आदर्श मानते हैं? मतलब कि हिंदी या किधर की बात? चाहे वो भोजपुरी के हों, चाहे हिंदी के हों। हिंदी फिल्मों में किसे आदर्श मानते हैं? भोजपुरी में किसका अभिनय पसंद आता है? देखिए, आदर्श की बात मत कहिए, मैंने जस्ट लाइक कही कि सीखने की बात कही है। तो मैंने सलमान भाई के साथ काम किया है तो उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई के साथ और भी काम करना चाहेंगे। और अजय देवगन जी के साथ भी मैंने 3 फिल्में की, संजय दत्त के साथ 3 फिल्में की, ऐसे ही करते रहा। अभी और भी लोगों के साथ काम करने का भी मौका मिल रहा है, कर रहे हैं। और सर, बॉलीवुड में आपकी फिल्में आती रहती हैं, भोजपुरी में आती रहती हैं। सर, बॉलीवुड में और कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं जो पब्लिक को देखने को मिलेगी? देखिए, अभी तो मैं जो बताया वो है, और लाइन से बहुत सारी फिल्में हैं। शाहरुख जी का पठान है, शाहरुख खान साहब का, भाई का टाइगर 3 है, फिर एक भाईजान है। अब यही सब फिल्में आने वाली हैं। और मुझे लग रहा है, ऐसा सुनने में आया है, आप लोग भी सुने होंगे कि इस साल शायद दबंग 4 की भी शूटिंग चालू हो सकती है। दबंग 4 में चौबे जी दिखेंगे? मैं अपने तरफ से नहीं कहूँगा, जब ऑफिशियल फ़ोन आएगी तब बताऊँगा कि काम कर रहा हूँ। क्योंकि हम कलाकार हैं, एक तरह से लेबर हैं। रखना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हाथ में होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भोजपुरी माटी से हैं आप। सर, अंत में चलते चलते भोजपुरी में जितना भी लोग ये वीडियो के देखा था ओकरा के का कहब? भोजपुरी में देखे वाला के का कहीं, हम चाहता नहीं कि अपने लोगों के प्यार भी नया नया जुड़ल बानी भोजपुरी से, अपने लोगों के प्यार हमारे पर बनल रहे और अपने लोग के आशीर्वाद से बस हम काम करते रही, अपने आशीर्वाद दी। बाकी का मिली ना मिली ओकरा हमें कोनो फर्क नहीं पड़े वाला, लेकिन आशीर्वाद लोग के चाहिए हमरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चौबे जी। दबंग फिल्म से अब तक चौबे जी ही कहलाते हैं और आगे भी चौबे जी ही कहलाएंगे। एक बात और बता दें आपको कि इसे अधिकांशतः लोग मुंबई इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुझे अपना नाम भूल गया लोग, मेरा चौबे ही जी के नाम से जानता है लोग। और मुझे अपना नाम बताना पड़ा है, इतना हाईलाइटेड नाम हो गया है। जैसे कि आप भी अभी ने पूछा कि आपका चौबे जी असली नाम क्या है, उसी तरह बहुत लोग पूछते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाते रहिए और अपने अभिनय के जलवा को पूरे देश दुनिया में बिखेरते रहिए। दबंग फिल्म से अब तक चौबे जी ही कहलाते हैं और चौबे जी का जलवा कल से आज तक बरकरार था, आज तक बरकरार है और आगे भी रहेगा। ऐसे हैं चौबे जी, जलवा बिखेर कर पूरे बिहार ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। भोजपुरी फिल्में भी कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़े अभी जुड़े हैं, लेकिन इसमें भी खासा जलवा है। चौबे जी को ऐसे ही प्यार करते रहिए। और सलमान खान के साथ अगर दबंग 4 फिल्म आई तो उसमें आप चौबे जी को देखना चाहते हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलवाएंगे किसी और से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।